नमस्ते साईं। राम जी भला करें। कैसे हैं दिवाकर जी? जी बस आपकी कृपा है साईं। आइए। अरे सुमित की माई, देखो साईं आए हैं, भिक्षा ले आओ। आई। बाबा आप आ गए बाबा? कहाँ है मेरी अंगूठी बाबा, दिखाइए। अरे सब्र करो, देता हूँ। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, हमारे भाई के बेटे की शादी है पूना में, और सुमित जिद करने लगा कि वो हमारे साथ तभी जाएगा जब उसे सोने की अंगूठी मिलेगी शादी में पहनने के लिए। वही लेने गया था। ये लो बेटा। ये क्या है बाबा? अच्छी नहीं है? ये तो देखने में इतनी बेकार है। आपको कहा था जाके शहर से लेके आइएगा, वहां अलग अलग तरह की नई नई आकार की अंगूठियां मिलती हैं बाबा। पर नहीं, आप तो कभी मेरी नहीं सुनते। मुझे नहीं पहननी है अंगूठी। शहर से मेरे लिए दूसरी लेके आइए, या जिससे बनवाइए उससे कहिए दूसरी बना के देगा। रख लो बेटा, दोबारा बनवाने में बेकार के पैसे देने होंगे। नहीं ले आऊंगा बाद में शहर से, अभी इसी से काम चला लो। अरे अच्छी तो है, रख लो बेटा। है ना साईं? हाँ बहुत अच्छी है। तो ठीक है, फिर आप ही रख लीजिए। आई, मुझे तो दूसरी अंगूठी चाहिए। सुमित बेटा, इतनी जल्दी दूसरी अंगूठी नहीं खरीद सकता मैं। तो ठीक है, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगा। वहां सब अच्छे अच्छे कपड़े जेवर पहन के आएंगे और मैं ये पहन के जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए। पता भी है तुम्हें कितनी महंगी अंगूठी? बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाता है ना, तो माथा चढ़ गया है तेरा। जब खुद कमा के कुछ करना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। मैं जब भी आपसे कुछ मांगता हूं तो आप मुझे कमाने की बातें क्यों सुनाने लगते हैं बाबा? आप ही का बेटा हूं मैं। आपसे नहीं मांगूंगा तो क्या पड़ोसियों से जाके मांगूंगा? एक अंगूठी मांगी थी, वो भी नहीं दे पाए आप। सोने की अंगूठी मांगी कोई साधारण चीज नहीं। सब गलती मेरी ही है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी सब इच्छाएं, सब ख्वाहिशें बिना कुछ कहे पूरी की है मैंने। कहां से एहसास होगा तुम्हें इन सब बातों का? एक काम करो, जाओ कमाओ और जो चाहे खरीदो अपने लिए। तो सीधा सीधा कहिए ना कि मैं बोझ हूं आप पर। ऐसे घुमा फिरा के बोलने की जरूरत नहीं है बाबा। अगर आप यही चाहते हैं ना कि मैं खुद कमाकर अपनी जरूरतें पूरी करूं तो ठीक है। आप मुझे निकम्मा समझते हैं ना। अब मैं इस घर में वापस तभी आऊंगा जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा। जा जा, पहले कुछ करके दिखा, फिर बात करना। तो ठीक है, जा रहा हूं बाबा। सुमित, सुमित रुक जा बेटा। अहो, अहो वो जा रहा है, रोको उसे, रोको। सुमित, सुमित, साईं, 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 मेरे ये कहने का कतई मतलब नहीं था कि वो यहाँ से चला जाए। अरे अरे उसकी अभी उम्र ही क्या है? खाने खेलने की उम्र है। पता नहीं मेरी मती मारी गई थी जो मैं उससे ये सब कुछ क्या बैठा। साईं, साईं सुमित चला गया। साईं कुछ करिए ना साईं, रोक लीजिए उसे। सबूरी, मैं उसे वापस लाऊंगा, पर उसके लिए मुझे आपसे कुछ चाहिए। आप जो कहिए साईं, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। मुझे आपका बटुआ चाहिए। बटुआ? साईं मेरा बटुआ क्यों मांग रहे हैं? ये साई के क्या है? दो वक्त का खाना और पहनने के लिए कपड़े देकर मुझे खुद का गुलाम समझते हैं। इनकी ये ताने सुनकर मैं नहीं जी सकता। अरे बच्चा नहीं हूं अब मैं। समझते क्या है खुद को? क्या सिर्फ वही कमा सकते हैं? मैं नहीं। अब तो घर वापस तभी लौटूंगा जब कुछ बन जाऊंगा। लेकिन तुम जाओगे कहां? कहीं भी, लेकिन अपने घर तो बिल्कुल नहीं। और साईं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घर वापस चलूं तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम जाओ। मैं तो केवल तुमसे पूछ रहा हूं, कहां जाओगे तुम? शहर जाऊंगा, बंबई, पूना, अहमदनगर, कहीं भी चला जाऊंगा। और वहां जाकर अपना गुजारा कैसे करोगे? मेहनत करूंगा, कमाऊंगा, लेकिन आपके ऐसे सवालों से मैं रुकने वाला नहीं हूं साईं। बहुत अच्छे। बस अब एक बात और बता दो मुझे,
क्या शहर जाने के लिए पैसे हैं तुम्हारे पास? नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं। देखो, मैं क्या लाया हूं तुम्हारे लिए। ले लो, तुम्हारे बाबा का ही है। आश्चर्य साईं, वो अपना बटुआ किसी को छूने तक नहीं देते। ये तो चमत्कार हो गया। बाबा का बटुआ आपके पास? चलिए, अच्छा ही हुआ। अब इन्हीं पैसों से मैं बैलगाड़ी कर कर पूना चला जाऊंगा। चलो, तुम्हें बैलगाड़ी तक छोड़ देता हूं। आओ। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। अरे सुनो भाई, ये बैलगाड़ी वाला कहाँ मिलेगा? अभी खाना खाने गया है, आता ही होगा। जब तक बैलगाड़ी वाला आता है हम बैठकर उसका इंतजार करते हैं। आ जाओ। साईं, मुझे अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मुझे रोकने की कोशिश करना चाहते हैं? तुम रुकना चाहते हो? अब आप ही बताइए साईं, अगर मैं अपने बाबा से कोई चीज मांगता हूं तो क्या गलत करता हूं? जब मैं कमाने लग जाऊंगा, मेरे बाबा वृद्धावस्था में लाचार हो जाएंगे, तो मैं ही उनके काम आऊंगा ना, मैं ही उनकी देखरेख करूंगा ना। और उस वक्त मैं अगर उन्हें ताने दूंगा तो कैसा लगेगा बताइए? मैं उनका इकलौता बेटा हूं साईं। मैं नहीं मांगूंगा तो और कौन मांगेगा? पड़ोसी। अब आप ही सोचिए ना, बाबा ने मुझे आज तक ये बटुआ छूने की इजाजत नहीं दी और आपको दे दिया। तब तो इसमें ढेर सारे पैसे होंगे। हाँ, जरूर होंगे। मेरे बाबा थोड़े कंजूस है ना, वो सब पैसा बचा बचा कर रखते हैं। रुकिए, अभी आपको दिखाता हूं। पर्ची? रुपए की जगह पर्चियां? ये जरी के कपड़े की रसीद है। वो बाबा मेरे लिए लेके आए थे ना, उसी की है। वो क्या है ना, आई और बाबा को तो शौक ही नहीं है किसी चीज का। क्या क्या हुआ? उधार लिया था और किश्तों में चुका रहे? ऐसा करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। दूसरा कागज देखो। गाड़ी वाहन की भी उधारी और वो भी पूना आने जाने की। बाबा तो कभी नहीं गए। हाँ, कुछ दिन पहले मैं अपने दोस्तों के साथ गया था। अंगूठी की रसीद, बाबा ने अपनी अंगूठी पिघलाकर मेरे लिए नई अंगूठी बनवाई थी। साईं, ये सब क्या है? बाबा ने लोगों से इतना कर्जा क्यों लिया हुआ है? मेरे बेटे की खुशी मेरी खुशी है। तो क्या हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है। अगर जरी के कपड़े पहनने से सुमित को खुशी मिलती है तो मैं उसे जरूर लेके दूंगा। लेकिन तुम ये मत कहना कि हम कर्ज लेकर उसके लिए कपड़े खरीद रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा ये सोचे कि उसका बाप इस लायक भी नहीं कि उसके लिए अच्छे कपड़े खरीद सके। साईं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं तुम्हें एहसास ही नहीं हुआ सुमित कि जैसे जैसे तुम बड़े होते गए तुम्हारी मांगें, तुम्हारी फरमाइशें भी बढ़ती गईं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे बाबा लोगों से उधार लेते रहे, कर्ज में डूबते रहे। लेकिन कभी तुम्हें पता नहीं चलने दिया कि वो किस मुश्किल में है और तुम्हें लगता रहा कि तुम्हारे बाबा की आमदनी बहुत अच्छी है। तुमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति की चिंता तो की, लेकिन कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी इच्छाएं पूरी कैसे कर पा रहे हैं। जिस हक से तुम अपने बाबा से चीजें मांगते रहे हो वो सब ठीक होता, तार्किक होता। अगर तुम अपने परिवार, अपने बाबा के हालात के अनुसार उनसे मांग करते।
क्या कहा था तुमने? तुम्हारे आई बाबा को कोई शौक ही नहीं है। किसे शौक नहीं होता? क्या कभी तुमने ये जानने की कोशिश की कि क्यों वो सादगी भरे जीवन की बात करते हैं? क्यों साधारण रहने का तर्क देते हैं वो? स्वार्थी हो तुम तो अपने आई बाबा को कभी देख ही नहीं पाए, क्योंकि अगर देख पाते तो समझ पाते कि क्यों वो फटे पुराने कपड़ों में पैबंद लगाकर पुराने कपड़ों को सिलकर पहनना पसंद करते हैं। सच तो ये है कि उनके पास नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। सच तो ये है कि तुम अपने आई बाबा को कभी समझ ही नहीं पाए। अगर समझ पाते तो तुम्हें पता चलता कि वो खुद तो घास की सूखी चटाई पर सोते, पर तुम्हारे लिए नया गरम मुलायम गद्दा सिलवाया है उन्होंने। एक कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी सुमित, कि अगर इंसान की हैसियत का, उसके हालात का अंदाजा लगाना है तो उसके जूते, उसकी चप्पल की तरफ देखना चाहिए। घर से निकलते समय गुस्से में गलती से तुम अपने बाबा की चप्पल पहन आए हो, इसीलिए चलने में तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही थी, तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा था। जबकि तुम आरामदायक मोजड़ियां पहनकर चलते रहे, तुम्हारे बाबा ने हर कदम पर तकलीफ का सामना किया, पर तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करने की पूरी कोशिश की उन्होंने। जब वो अपनी सारी कोशिशें करने के बाद भी तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाते, तभी गुस्सा होते थे तुम पर। और असल में वो गुस्सा तुम पर नहीं होता था, वो उनकी खुद पर झुंझलाहट होती थी। तुम्हारी फरमाइश पूरी ना कर पाने के कारण, तुम्हारी इच्छा पूरी ना कर पाने के कारण वो खुद से नाराज होते थे, पर तुम कभी ये समझ नहीं पाए। बाबा, सुमित, क्या हुआ सुमित? तू रो क्यों रहा है बेटा? हाँ बेटा, क्या हुआ? ये बटुआ तेरे पास कैसे? सब जान गया हूँ बाबा, सब पता चल गया है मुझे। बाबा मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे साईं ने एहसास दिला दिया है कि मैं कितना गलत था। मैं आज के बाद कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूंगा बाबा। बेटा तुझे माफ नहीं करूंगा तो मैं कैसे माफ करूंगा? तू रोना बंद कर। धन्यवाद साईं, मेरे बेटे को वापस लाने के लिए, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए। सुमित को तो अपनी गलती का एहसास हो गया है, पर आपको कब होगा? क्या आपको सच में लगता है कि गलती केवल सुमित की थी? आपकी नहीं। हमें हमेशा अपने बच्चों को अपनी आर्थिक स्थिति से परिचित कराते रहना चाहिए, ताकि बच्चे आपके त्याग को समझ सके, आपके संघर्ष को समझें, उसके महत्व को जाने वो, और इस घर के बाहर की दुनिया के संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर सके। और आपने तो सुमित को कभी अपनी परेशानियां बताई ही नहीं, कभी भी उसे सच से अवगत कराना जरूरी नहीं समझा आपने। आपके पास जो कुछ नहीं था वो सब कुछ आप सुमित को देना चाहते थे। बहुत अच्छी बात है, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुविधाएं देना, उनकी इच्छाओं को, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि आप कर्ज में डूब जाएं। अपने बच्चे की ख्वाहिशों को पूरा करके
उसकी फरमाइशों को पूरा करके हर बाप का सीना गर्व से फूल जाता है। बस वो ये देख नहीं पाता कि उसके बच्चे का दिमाग भी धौंकनी की तरह फूल रहा है। और बस एक फरमाइश अधूरी रही कि बच्चे की हवा ऐसे निकलती है जैसे सुमित की निकली। बच्चा चारों खाने चित। समझदारी इसी में है कि हम अपने बच्चों के साथ सच्चे और ईमानदार रहें। उन्हें सपनों की दुनिया से नहीं बल्कि हकीकत की दुनिया से अवगत कराएं। उन्हें उनके दायरे बताएं। उन्हें बताएं कि आपकी चादर कितनी है और कितने पैर फैलाए जा सकते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि बच्चे उन्हें असफल समझेंगे। अगर आपके बच्चे आपको असफल समझते हैं तो समझने दीजिए उन्हें। कम से कम उन्हें किसी भ्रम में रखने से तो बेहतर रहेगा। और अगर सच नहीं बताएंगे उन्हें तो उन्हें जीवन के संघर्ष का सामना करने के लिए तैयार कैसे करेंगे आप? अल्लाह मालिक।